जी, कल जो वाकया पेश आया था श्रीनगर में, क्या कुछ हुआ था आप ज़रा मुझे बताइए। बेटी है उस माँ की जिसका बेदर्दी से कत्ल हुआ है मुबैना जिनसी जाति के बाद। मेरी मम्मा को मार दिया। मेरी मम्मा चाय बना रही थी, हमें चाय दी उसने। बोल रही थी आप चाय पियो, मैं बकरी लेकर आगे बाग में चरवाती हूँ। मेरे सामने गई बाग में चरवाने के लिए, आधा 10-15 मिनट नहीं गुजरे, फिर मैं अपने घर चले गई। मेरी बहन छोटी रोती आई, कहने लगी मम्मी को मार दिया है, और ले गए अस्पताल में ले गए। फिर हम वहाँ से रोते रोते आए, पता नहीं आगे मम्मी बेहोश थी, मैंने देखी नहीं, लेकिन इसने देखी, बोल रही थी काफ़ी ब्लड आ रहा था और मम्मी बेहोश थी। हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारी मम्मी का कत्ल हुआ ऐसे उनका भी होना चाहिए। हमें तब जाकर यकीन आएगा, वरना हम क्या करेंगे। हाँ, हम बेसहारे रह गए हैं। मेरे भाई छोटे छोटे रह गए हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें घर में रह गई हैं, वो क्या करेगी। हाँ, हमारे साथ जुल्म हुआ है। वो कैसे लोग थे। हाँ, वो मुसलमान होकर, कश्मीरी होकर, हाँ, उन्होंने मेरी मम्मी के साथ ज्यादती की। हाँ, उनकी मम्मी नहीं थी, क्या बात थी उनको। हाँ, उनकी बहन नहीं थी, उनकी किन से जन्म लिया। वो माँ नहीं थी जिनसे उनका जन्म हुआ था। उन्होंने मेरी मम्मी को बेरहमी से मारा। मेरी मम्मी को काफ़ी ब्लड आ रहा था, वहाँ हमने एक चोर को पकड़ा, उसकी पेंट के साथ ब्लड हुआ था, तभी हमने उसको पकड़ा, वरना हमें क्या पता था कहाँ गए वो। तभी हमने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अब हमें इंसाफ चाहिए। हमारे जैसे हमारी मम्मी का कत्ल हुआ ऐसे हमें उनका भी कत्ल होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, और हमें इंसाफ होना चाहिए। सर, जिस दिन मैं वहाँ पे गई थी, पापा आया तो मेरी मम्मा के साथ जा रही थी। सर, मेरी मम्मा के साथ जा रही थी। नाजरीन, आप देख रहे हो राइजिंग कश्मीर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हूं उमर रैना। आपको पता है कि कल शाम को श्रीनगर के निशात में एक खाना बदोश खातून के साथ मुबैना तौर पर जो है जिनसी ज़्यादती हुई है, जिसके बाद वो जाँ बाक हो गई। तो उसके बाद उसकी जो आखिरी रसूमात है ज़िला गांदरबल के सब डिवीज़न कंगन के वुडर मामर इलाके में दी जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वक्त जमा हैं और इनके हाथ में ये प्ले कार्ड्स है जिसपे जस्टिस फॉर ट्राइबल वुमेन लिखा हुआ है, या फिर रेप कल्चर नॉट एक्सेप्टेड ये लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जो उसमें मुलव्वस अफराद थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और जो तहकीकात है वो शुरू कर दी गई है। मेरे साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लोग जमा हैं, हम बात करेंगे इनसे क्या कुछ मामला पेश आया था वहाँ पे, और इस वक्त जो आखिरी रसूमात यहाँ पे अंजाम दी जा रही है, आप इस हवाले से बताइए। देखिए, बहुत ही बदकिस्मत मामला है ये, और आपके सामने इस वक्त देखो कितना मातम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वहाँ पे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। उमर, जिस चीज़ का हम पूरी दुनिया के अंदर एक नाम लेकर चलते हैं कि कश्मीरियत और इंसानियत, लेकिन इन बदमाशों ने इस हमारी इंसानियत और कश्मीरियत पे जो दाग लगाया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी लम्हाई फिक्रिया है। और सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि चलो उसकी जान तो गई, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने, उन बदमाशों के अहले खाना ने ये कहा कि ये हमारे साथ नहीं है और हम इसकी कभी भी जो है तायद नहीं करेंगे और इनकी कभी हमायत नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मसला जो हमारे सामने ये था कि इंसानियत के लिहाज से पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त जो हैं वो इस मुतासरा बहन के साथ खड़े हैं। ये सबसे बड़ी इंसानियत का मामला है। इनके जिस्म को ख़त्म किया जाए ताकि ज़मीन के अंदर भी इनको दफनाने का मौका ना मिले, तब जाके इंसाफ मिलेगा। वरना आज ये बहन है, कल दूसरी होगी, परसों मेरी माँ बहन होगी और उसके अगले दिन आपकी कोई और होगी। अगर इस तरह का मामला चलता रहा, अगर हम कानून को देखते रहे तो कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए कानून को एक तरफ छोड़ के इंसाफ के तगाज़ों पे आना पड़ेगा और इनको बदमाशों को किरदार तक ला के इनको जलाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी ये बात है कि उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार कहते हैं कि इनको जलाना चाहिए, तो बाकी सोसाइटी की तो बात ही नहीं है। कठुआ के अगर वाक़या की तरफ देखें कि बड़े बड़े लोग उनके साथ खड़े थे, ऐसा वाक़या कश्मीर में नहीं मिला। आपने रात से किसी को नहीं देखा इनकी सपोर्ट में, सबको एक तरफ देखा है, इस मजलूम की तरफ के साथ खड़ा हुआ देखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम इसका बरादरी का ये जो सेंटिमेंट्स हैं, इनके जज्बात जो हैं, इनकी कदर की जाए और उन बदमाशों को कैफरी किरदार तक। और सबसे आखिरी हमारी मुतालबा ये है कि उनको जलाया जाए ताकि उनकी जिस्म को ज़मीन के अंदर भी दफन करने का मौका ना मिले, ताकि हवा में वो उड़ जाए वो बदमाश,
इस दुनिया के अंदर भी उनको सुख की सांस ना मिले और आखिरत में भी ना मिले। यही हमारा मुतालबा रहेगा। जब तक हमारा ये मुतालबा नहीं पूरा होगा तब तक हम ये जदोजहद करते रहेंगे और इसको फॉलो करते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि कोई भी वकील, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी दूसरे के कोने का हो, वो वकील इन बदमाशों का केस लड़ने के लिए हरगिज़ ना आए। अगर वो वकील इनका केस लड़ने के लिए आएगा, वो सबसे बड़ा नासूर होगा समाज के लिए। वो इन बदमाशों का अगर साथ देगा, वो वकील भी बदमाश होगा, वो भी रेपिस्ट होगा, वो भी काफिर और दज्जाल होगा अगर इन बदमाशों का केस लड़ने के लिए आएगा। इसलिए बार सेशन जम्मू कश्मीर से मेरी गुजारिश है कि कोई भी वकील इनका केस लड़ने के लिए ना आए, ताकि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इनको दफन करने का कोई मौका न मिले। बगैर जलाने के इनके कोई भी इंसाफ नहीं है। दूसरा, बचपन से भी हमने देखा है कई जगहों पर रेप होते हैं और वो फिर जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको फ्री किया जाता है, क्योंकि सबूत ना होने की वजह से या इन्वेस्टिगेशन में कमज़ोरी होने की वजह से। आज आपके पास सबूत भी हैं, आपने गिरफ्तार भी किया है, एक्सेप्ट भी हुआ है, और उनके घर वाले भी ये कह रहे हैं कि इनको फांसी दो या इनको जला दो। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है। हमारी सोसाइटी पे एक बदनुमा दाग कल लग गया है और हम इस वक्त चाहे किसी भी कम्युनिटी के साथ हैं, हम एक साथ इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और अनवर जो है इसके लिए इंसाफ की इस वक्त हम बुखार लगा रहे हैं। सारा का सारा कश्मीर जो है, सारे के सारे जो लोग हैं वो इस वक्त इस फैमिली के साथ है। और हम फिर से कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर शराब के ठेके जो है उन पर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, यहाँ के आवाम को सोचना चाहिए। अगर आपके इलाके में कोई भी ऐसा काम करता है, नशा करता है या पैडलिंग करता है, आप लोगों को चाहिए, खासकर मस्जिद कम्युनिटी को, हमारे मौलवी साहिबान को, वो सिर्फ गायब है इस वक्त, तो उनको चाहिए कि वो सोशल बाइकाट का हथियार इस्तेमाल करें। जब हम सोशल बाइकाट करेंगे ऐसे लोगों से, अगर मेरे मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा है जो शराब में या नशा करता है, अगर उसकी फैमिली के साथ सोशल बाइकाट हो जाएगा, कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम लग सकती है। और सरकार को भी चाहिए, बिल आई थी इसमें पास नहीं हुई, तो फिर से अगर सरकार सोचे ताकि हम ऐसे ह्यूमरस क्राइम जो होते हैं इनसे बचे और ये कश्मीर हमारा बचे और कश्मीर बचे।